लेकिन आप लोग का प्रैक्टिस की वजह से मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इंग्लिश में कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ये अनुभव कराना चाहता हूँ। कोई तो नहीं बताते कि मैं थोड़ा अलग कर रहा तो हो जाएगा ना। 3 महीना में तो होगा नहीं, 3 महीना में नहीं होगा, 4 महीना में होगा, 4 महीना में नहीं होगा, 5 महीना में होगा, 5 महीना में नहीं होगा तो 7, 8, 9, 10, 1 साल में तो होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक। Hey, what you doing guys? I hope everyone will be fine. So I am Vicky and you know what, you watching this video and Vic English classes in 2022. Now I am practicing to speak in English. आज हम लोग हिट करेंगे speak in English को। ठीक। तो जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में पूरा देखेंगे कि स्पीक इन इंग्लिश में ट्राई करेंगे बोलने। तो आज हमारा हिट करेंगे हम लोग स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलना या तो इंग्लिश में बात करना। तो जैसे कि स्पीक का तीनों फॉर्म, तीनों वर्ब का तीनों फॉर्म और 2 बनाए जाते हैं। तो 5 फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्पीक, स्पैक, ठीक, स्पोकन, उसके बाद स्पीक्स, उसके बाद स्पीकिंग। ठीक। तो 5 फॉर्म हो गए, स्पीक, स्पैक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग। तो 5 फॉर्म हो गए। 5 फॉर्म में हम लोग स्पीक इन इंग्लिश को हिट करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात माने बोलता हूँ, ऐसे ना। आई स्पीक इन इंग्लिश, आई डू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता तो हूँ। आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे करके। आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, सीता डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, डज सीता स्पीक इन इंग्लिश, क्या सीता इंग्लिश में बोलती है? या तो बोलती है तो बात करती है, ऐसे कर। राहुल डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, प्रेम सागर डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, विक्की डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे कर। तो अब ES, IS ऐसा का प्रयोग होता है। ठीक। तो स्पीक के साथ हमेशा एस का प्रयोग होगा। स्पीक लिखना, उसके बाद एस। ठीक। तो स्पीक्स, तो ही स्पीक्स इन इंग्लिश, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, सी स्पीक्स इन इंग्लिश, राम स्पीक्स इन इंग्लिश, ऐसे। तो बोलने के लिए धीरे धीरे बोलना, ठीक है। जब तेजी हो जाए उसके बाद जल्दी बोलना। राम इज स्पीक्स इन इंग्लिश, राम इज स्पीक्स इन इंग्लिश, ऐसे लेस। ओके, नायरा इज स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे कर। आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश, वी डू स्पीक इन इंग्लिश, हम बोलते तो हैं इंग्लिश, वी डू स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे। ठीक। तो धीरे धीरे स्पीक इन इंग्लिश को हम लोग हिट कर रहे हैं ताकि ये हमारा कंफर्म हो जाए। उसके बाद तो हम कहीं पर भी प्रेजेंट टेंस में बात कर सकते हैं। आई स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश प्लीज, ऐसे। कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे। ठीक। तो कैन का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव बोले जाए तो डज और डू का प्रयोग सीख गए होंगे। ठीक है। तो डज हम लोग कब उपयोग करेंगे? निगेटिव, फिर IS ES नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, इसको याद रखना। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, मैं बहुत माने बोलता था तो इसी में गड़बड़ करता था। नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक। अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपको भी बता रहा हूँ कि मैंने ये होता है। ठीक है। तो IS का भी उपयोग करना है, जब निगेटिव फॉर्म में नहीं होगा तब हम लोग उस उपयोग करेंगे। जैसे राम स्पीक्स इन इंग्लिश, थर्ड पर्सन होगा तभी हम लोग IS ES ऐसे ये सब का प्रयोग करेंगे। बाकी में आई स्पीक इन इंग्लिश सिंपल बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह होता है कि स्पीक ING फॉर्म लग जाता है। ठीक है। वर्ब का 5 फॉर्म, 1000 आपको वर्ब याद होनी चाहिए, तभी आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप कहीं पर भी बेधड़क बोल सकते हो। तो हम लोग हिट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो कंटिन्यूअस टेंस में आई एम स्पीक इन इंग्लिश, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना। आई एम स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद यू आर स्पीक इन इंग्लिश, दे आर स्पीक इन इंग्लिश, वी आर स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे। ठीक। We are speaking in English, they are speaking in English, I am speaking in English। अब उसके बाद थर्ड पर्सन को हम लोग हिट करते हैं। तो she is speaking in English, he is speaking in English, Ram is speaking in English, Rahul is speaking in English। उसके बाद विक्की is speaking in English, प्रेम सागर is speaking in English, ऐसे करके अपना नाम भी फिट करना। और मैं स्पीक फिट कर रहा हूँ तो आप लोग टॉक फिट करना। उसके बाद टॉक भी कंप्लीट। ठीक। टॉक द टॉक्स, उसके बाद टॉकिंग। आई एम नॉट स्पीक इन इंग्लिश, एम आई स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे करके। एम आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ऐसे। आई एम नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे। यू आर स्पीक इन इंग्लिश, तो यू आर नॉट स्पीक इन इंग्लिश। आर यू स्पीक इन इंग्लिश, आर यू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ऐसे। तो उसके बाद थर्ड पर्सन में भी देख लेते हैं। राम इज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, is Ram speaking in English, as present perfect tense,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा हैव और हैज है, इसमें हम लोग हिट करेंगे, ठीक है। हैव और हैज में ये हिट करेंगे कि दोनों में हैव किसके साथ, हैज किसके साथ, तो आई वी यू दे के साथ हैव, बाकी सबके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ही सी एच नेम आदि दुनियादारी सबके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश, तो यू हैव स्पोकन इन इंग्लिश, दे हैव स्पोकन इन इंग्लिश, वी हैव स्पोकन इन इंग्लिश। आप किसके साथ माने बात करते हो उसके साथ आप लोग बोल सकते हो कि राम हैज स्पोकन इन इंग्लिश, रीता हैज स्पोकन इन इंग्लिश, राहुल हैज स्पोकन इन इंग्लिश। अब उल्टा निगेटिव बनाना तो आप लोग भी सीख गए होंगे। आई हैव नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हैव आई स्पीक इन इंग्लिश, ये हमारा क्वेश्चन है। हैज का भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करना, ठीक है। मैं तो एनी टाइम करता रहता हूँ, मन में गुनगुनाता रहता हूँ, बताऊँगा, ठीक है। दूसरे बात के साथ आऊँगा, लेकिन ठीक स्पीक के साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि स्पीक तो हमारा कवर हो रहा है ना, तो दूसरे बात के साथ आऊँगा। ओके दैट फाइन, तो see you soon and okay, bye bye.